हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने गिफ्ट पाउच बनाया है। पोटली बैग भी बोलते हैं इसे। ये मैंने 3 प्लाई की कॉटन वूल से बनाया है और इसे बनाना भी बहुत इजी है। जब हम किसी को देखिए इस तरह से गोल्ड या सिल्वर का गिफ्ट देते हैं और इस तरह के पाउच में डाल के देंगे तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। देखिए, जब हम इसको इस तरह से डोरी को टाइट करेंगे और यहाँ पर नॉट लगाएंगे तो इसका लुक इस तरह से आएगा। देखिए, और जिसे हम देंगे उसको हमेशा के लिए यादगार रहेगा और वो बाद में भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे लिपस्टिक, कॉइन्स वगैरह डाल के हम इसे अपने बैग में रख लेंगे तो हमें बार बार इसे खोजना नहीं पड़ेगा। देखिए, इस तरह से ये हमारे बाद में भी काम आने वाली चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, और कोई अगर ये ऐसा बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज हम इस तरह की पोटली बैग बनाएंगे। इसके लिए 2 कलर की कॉटन वूल ली है, 3 प्लाई की वूल है। एक क्रोशिया हुक लिया मैंने 3.0 mm का और एक क्रोशिया हुक लिया 1.60 mm का। 2 मोती लिए हैं। सबसे पहले 3.0 mm के क्रोशिया हुक से हम वर्क करेंगे। धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और इस तरह से नॉट लगाएंगे। 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब देखिए, हम धागे को इस तरह से खींच देंगे और यहाँ पर देखिए ये जो चेन बनी है यहाँ हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से 1 चेन बनाएंगे। देखिए, यहाँ सेम प्लेस में देखिए, यहाँ पर जहाँ मैंने स्लिप स्टिच की वहीं उसी चेन में देखिए यहाँ पर अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बगल वाली चेन में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस सेकेंड रो को कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट रो में 8 सिंगल क्रोशिया थे, सेकेंड में 16 सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
बगल वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाली चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। थर्ड रो में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। और देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद में हम 1 चेन बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाली जो चेन है यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाली चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाली चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी बार हम एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर टोटल हमारे पास 32 सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। 1 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए इसी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अलग अलग तीन बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 4th बार हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर देखिए बगल वाली चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बगल वाली चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बगल वाली चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार मैंने अलग अलग चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और ये 4th वाली जो चेन है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही जगह हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए बनाते हुए मैंने इस पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर टोटल हमारे पास 40 सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 रो में हमारे पास 40 सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। अब देखिए हम यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर बगल वाली जो चेन है यहाँ इस चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागों में से हुक को निकालेंगे, फिर 2 धागों में से हुक को निकालेंगे। इसको हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे 3 चेन को, तो 1 2 3 4 5 अलग अलग चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 40 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमें काउंट करके देख भी लेना है कि 40 डबल क्रोशिया है ना, क्योंकि आगे अगर कम या ज़्यादा हो जाएंगे तो फ्लावर बनाने में दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमें 40 डबल क्रोशिया को काउंट कर लेना है। फिर देखिए धागे को इस तरह से हुक पर लेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से फिर धागे को हुक पर लेंगे और इस तरह से हुक को डालेंगे। फिर ये बगल वाले डबल क्रोशिया को हम इस तरह से बनाएंगे।
फिर धागे को हुक पर रखेंगे और ये जो डबल क्रोशिया इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर धागे को लेंगे, ये बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। धागे को हुक पर रखकर देखिए इस तरह से ऐसे डालना है, फिर इधर इस तरह से। लास्ट में बैक पोस्ट बनाया और देखिए अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। 1 चेन बनाएंगे, फिर देखिए धागे को हुक पर लेंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट पे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट के ऊपर देखिए इस तरह से बैक पोस्ट बना लेंगे। इस तरह से बनाते हुए ये यहाँ से काउंट कर लेंगे, हम टोटल 10 रो बना लेंगे। मैं 10 रो बनाकर आप लोगों को दिखलाती हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और धागे को कट करेंगे, नॉट लगा देंगे। टेन रो बना ली है मैंने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीडल से हम इस धागे को रॉन्ग साइड से फंसा देंगे। यहाँ पर टोटल 40 चेन बनकर तैयार है। तो हमें क्या करना है, अब फ्लावर की 5 पेटल्स बनाएंगे। तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 40 हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर 8 चेन पर वर्क करना है। यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे और क्रोशिया हुक भी चेंज कर लेंगे। देखिए 1.60 mm का। सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे इस तरह से। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए इस तरह से हम नॉट लगाएंगे। 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बना ली। अब देखिए हम यहाँ पर बगल वाली जो चेन है, यहाँ हम इस तरह से लूप उठाएंगे। 1 2 3 4 5
और अब हम यहाँ बगल वाली जो चेन है, यहाँ बगल वाली चेन से हम लूप उठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 लूप तैयार हो गई हैं। अब देखिए हम यहाँ पर 2 धागों में से हुक को निकालेंगे। फिर देखिए इस तरह से 1 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ये जो है धागा, यहीं से हम लूप उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6। और अब हम यहाँ पर जो ये बगल वाली जो चेन है, देखिए इसके बगल वाली, यहाँ पर हम लूप उठाएंगे। फिर देखिए 2 धागों में से हुक को निकालेंगे। वन चेन बनाएंगे। फिर यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7। और अब हम यहाँ पर देखिए बगल वाली जो चेन है, यहाँ पर हम लूप उठाएंगे 8। 2 धागों में से हुक को निकालेंगे। फिर 2 धागों में से हुक को निकालेंगे। यहाँ पर अब हम चेन नहीं बनाएंगे। 8 लूप उठाने के बाद हम यहाँ पर चेन नहीं बनाएंगे। यहीं से हम लूप उठाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। और हम बगल वाली जो चेन है, यहाँ पर हम लूप उठाएंगे। देखिए इस तरह से 2 धागों में से हुक को निकालेंगे। दो रो में हम 8 लूप उठाएंगे। और अब देखिए फिर से हम यहाँ पर चेन नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए इस वाले धागे में हम लूप नहीं उठाएंगे, इसके बगल वाले धागे से हम लूप उठाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। और बगल वाली चेन जो है यहाँ 7। दो धागों में से हुक को निकालेंगे। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर लूप नहीं उठाएंगे। बगल वाली चेन से यहाँ इस धागे से हम लूप उठाएंगे। देखिए इससे नहीं उठाना है, ये बगल से उठाएंगे। 1 2 3 4 5। और ये बगल जो वाली जो चेन है, यहाँ हम लूप उठाएंगे।
2 धागों में से हुक को निकालेंगे, फिर 2 धागों में से हुक को निकालेंगे, और अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे। चेन नहीं बनानी है, सॉरी। ये धागा जो है यहाँ हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 और ये बगल वाली जो चेन है यहाँ हम ये 5। स्टार्टिंग में भी 5 चेन बनाई और यहाँ भी 5 चेन बन गई है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन तक मैंने इस पेटल को कंप्लीट किया। और अब हम बगल वाली जो चेन है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और बनाकर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाई। फिर देखिए यहाँ पर अब हम लूप उठाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये बगल वाली जो चेन है यहाँ 6। 2 धागों में से हुक को निकालेंगे, इस तरह से। फिर हम यहाँ 1 चेन बनाएंगे और यहाँ से फिर हम लूप उठाएंगे। ये बगल वाली चेन है, यहाँ पर हम लूप उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 2 धागों में से हुक को निकालेंगे, फिर 2 धागों में से हुक को निकालेंगे, 2 धागों में से हुक को निकालेंगे। इस तरह से निकालते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर फिर से 1 चेन बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए फिर से हम 8 लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये बगल वाली जो चेन है यहाँ हम 8 लूप उठा लिए हैं। और अब देखिए इन 2 धागों में से हम हुक को निकालेंगे। एट लूप बनाने के बाद में यहाँ पर अब हम चेन नहीं बनाएंगे, यहीं पर से अब हम लूप उठाएंगे। और 8 लूप बनाएंगे और ये बगल वाली चेन से हम कंप्लीट करेंगे 8 लूप को। इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 8 के बाद हम फिर से 7 6 5 तक बनाकर पेटल्स को कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, धागे को कट करेंगे, नॉट लगा देंगे इस तरह से। धागे को नीडल से हम इधर रॉन्ग साइड से फंसा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 पेटल्स बन गई है। अब हम डोरी बनाएंगे।
3.0 mm के क्रोशिया हुक से बनाएंगे डोरी। थोड़ा लंबा धागा छोड़ देंगे इधर। सिक्सटी चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 चेन बनाकर मैंने इसके लिए डोरी तैयार कर ली है। अब हम इस तरह से नॉट लगा देंगे और यहाँ पर कहीं से भी आप स्टार्ट करेंगे, हमें अब यहाँ पर डोरी लगा लेनी है। देखिए फ्रंट पोस्ट वाले स्टिच से हम नीचे की तरफ निकालेंगे। एक बार हम ऊपर की तरफ से लेंगे और एक बार नीचे की तरफ से। देखिए इस तरह से डोरी लगा लेंगे। देखिए इस तरह से लगाते हुए फिर हम यहाँ पर मोती नीडल से हम मोती लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा गिफ्ट मिनी पाउच तैयार हो गया है। बहुत ही काम की चीज़ है ये और उतना ही खूबसूरत है। इस तरह से देखिए इसका लुक बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।